वेलकम डियर स्टूडेंट। जो पहले हम सेक्शन ए कंप्यूटर नंबर सिस्टम का कर चुके हैं, जिसमें कंप्यूटर के अंदर जो नंबर सिस्टम होते हैं बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्सा, तो इसमें हमने सेक्शन ए कर लिया था, जिसमें हमने पहले वीडियो बनाई थी और ये सीखा था कि डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल कैसे निकालते हैं, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल और डेसिमल से हेक्सा और हेक्सा से डेसिमल। मतलब सेक्शन ए हमने खत्म कर लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में क्या है कि इन्हीं नंबर्स को आपस में कैलकुलेट करने के लिए सेक्शन ए में तो हमने बेस किसको लिया था, डेसिमल। डेसिमल के साथ सारे कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस किए थे। आज हम सेकंड स्टेप ले लेते हैं, ऑक्टल। तो ऑक्टल के साथ अगर हमें ऑक्टल नंबर दिया गया हो और बाइनरी निकालनी हो, या बाइनरी दी गई और ऑक्टल निकालना हो, ऑक्टल हो, डेसिमल कैसे निकालें, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्सा, मतलब ऑक्टल को मेन मान के चलेंगे आज हमारा मुद्दा रहेगा ऑक्टल। तो ऑक्टल से बाइनरी कैसे निकालें, या बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्सा, हेक्सा से ऑक्टल। इस वीडियो को देखने के लिए आप अपने पहले बाइनरी नंबर सिस्टम की पहली वीडियो देखनी जरूरी है, क्योंकि हमने इन सब के बारे में एक एक डिटेल बता रखी है। बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं, 0 1, ऑक्टल में 0 से 7, टोटल 8 होते हैं, और डेसिमल में 0 to 9, टोटल हो गए 10, और हेक्सा में 0 से लेकर आपके कितने होते हैं 15, टोटल हो गए 16। तो ऐसा कुछ डिस्कशन था, वो जरूरी है। आज हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं। ऑक्टल से ये सारे सेट कैसे करें, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्सा, हेक्सा टू अगेन ऑक्टल। बट एक बात और कर लें, सेक्शन ए में ये जब डेसिमल को हम मेन मान के चले थे, तो उसमें हमने डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल तो उसके साथ हो गया था। तो इसका मतलब हमें क्या सीखना होगा, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्सा, हेक्सा से ऑक्टल। ये आज हमारा मेन मुद्दा रहेगा। तो नंबर सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से करना जरूरी है, इसलिए एक सिस्टमेटिक किया था हमने सेक्शन ए में, उसी को ही आगे बढ़ाते हुए इस बात को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लेके चल पड़ते हैं। अब ज़्यादा बात ना करते हुए, जरूरी था ये डिस्कस करना कि कैसे हम बढ़ेंगे आगे। तो आज हमारा मुद्दा रहेगा ऑक्टल टू एवरी नंबर। ठीक है, तो कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए, आज हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ऑक्टल से हमारा रहेगा बाइनरी। ठीक है, पहला ये कर लेते हैं, ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल कैसे निकालें। मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया गया है ऑक्टल में, आप इसका बाइनरी निकालना चाहते हैं। ठीक है, ऑक्टल मतलब 8 दिया होगा ना पीछे, इसका बेस 1 2 1 4, कुछ भी ऐसे दिया हो सकता है, क्योंकि 0 से 7 के बीच में कोई भी नंबर इसके बीच में आ सकता है, क्योंकि यहाँ क्या दिया गया है, ऑक्टल। आप इसकी बाइनरी कैसे निकालें। ठीक है, तो पहला सम ऑक्टल से बाइनरी का अगर बात करें तो ये बनता है। ऑक्टल से बाइनरी का दूसरा सम हमारा ये भी तो बन सकता है ना, पॉइंट में निकालना पड़ जाए, 1 2.12, ऐसा भी हो सकता है पॉइंटों वाला, मतलब ऑक्टल टू बाइनरी विद पॉइंट एंड विदाउट पॉइंट, ये 2 सम हो सकते हैं। अगेन इनका विपरीत कर लेते हैं अब हम, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू ऑक्टल अगेन विद पॉइंट। तो ये सम पॉसिबल है बाइनरी और ऑक्टल के बीच के रिलेशन की अगर हम बात करें। क्लियर। तो पहली बात यही समझनी जरूरी है कि क्या कौन कौन से सम पॉसिबल हो सकते हैं। अगर ऑक्टल से बाइनरी की बात करें तो ऑक्टल से बाइनरी विद पॉइंट विदाउट पॉइंट, ये 2 पॉसिबल है। और वापिस इसका करें तो बाइनरी से ऑक्टल विद पॉइंट एंड विदाउट पॉइंट बनता है। क्लियर। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। अब इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, अब देखिए, हमें ऑक्टल दिया गया हो नंबर और बाइनरी हमें फाइंड आउट करनी हो, तो पहले ये चीज देखो, ये 2 की पावर कितनी लगाएं कि 8 बन जाए। तो 2 की पावर 3 लगाओ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। इसका मतलब 3 से कोई रिलेशन रहेगा। कैसे रहेगा अभी हम आपको बताते हैं। अब इसमें क्या है, अगर आपको बाइनरी फाइंड आउट करनी हो तो ये जो 4 है, 1 है, 2 है, 1 है, ये जो है, इन सब की अलग अलग बाइनरी फाइंड आउट करनी होगी हमें। और कितने कितने डिजिट तक फाइंड आउट करनी होगी, 3 डिजिट तक बस, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। 2 की पावर 3 8 होता है, इसका मतलब हर एक की हमें 3 बिट की बाइनरी फाइंड आउट करनी है। कैसे, हाउ, मैं निकाल के दिखाता हूँ। आपको पता है एक मेथड होता है बाइनरी निकालने का, डायरेक्ट मेथड। आप ऐसे कर सकते हैं, 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, ऐसे डबल करके निकाल सकते हैं। ठीक है। अब 0 की बाइनरी निकालनी है तो जीरो, सबके नीचे 0 लगा दो, ये बाइनरी है 0 की। 1 की बाइनरी निकालनी है तो 1 के नीचे 1, बाकी सारी 0। ये फॉर्मूला बता रहे हैं डायरेक्ट
बाइनरी निकालने का। 2 की बाइनरी निकालनी है तो 2 के नीचे 1 बाकी सारी 0। 3 की 2 और 1 3 होता है ना, तो 2 और 1 के नीचे तो 1 बाकी सारे 0। तो ये हो गया आपका 3। उसके बाद 4 की है तो 4 के नीचे 1 बाकी सारी 0। तो ये एक फॉर्मूला है, आपको पता है डायरेक्ट बाइनरी फाइंड आउट करने का। 5 की निकालनी है, 4 और 1 5 होता है, 4 और 1 5 होता है, बाकी सारी 0 लगा देंगे तो ये 5 की बाइनरी है। तो ऐसे हम बाइनरी निकाल सकते हैं, है ना। अब इसका यूज होगा यहाँ पर, इसलिए ये आपको थोड़ा समझाया गया है। देखिए अब हमारे पास है ऑक्टल बाइनरी निकालनी है। अब मैंने बोला है कि 2 की पावर कितनी करें कि 8 बन जाए, तो 2 की पावर 3 करें तो 8 बनता है। इसका मतलब 3 बिट की बाइनरी निकालनी है। 1 1 2 और 4 3 बिट बन जाएंगे इससे। 1 का 2 2 का 4, अभी हमने निकाल के देखा था बाइनरी। अब 4 की बाइनरी निकालनी है तो 4 की बाइनरी क्या होगी, 4 के नीचे 1 बाकी सारी 0, तो ये 4 की बाइनरी होगी। फिर किसकी निकालनी है, 1 की, तो 1 की बाइनरी ये हो गई आपकी। और 3 बिट होनी चाहिए क्योंकि 2 के पावर 3 8 होता है, इसका मतलब 3 बिट की चाहिएगी। फिर 2 की बाइनरी क्या होगी, ये हो गई आपकी 2 की बाइनरी। उसके बाद किसकी है, फिर 1 की है, 1 की बाइनरी। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो डिजिट इसमें दिए थे उनके 3 बिट की बाइनरी हमने निकाल ली। सबसे पहले 4 की निकाली तो 4 वाली एज इट इज लिख दीजिए यहाँ। फिर 1 की एज इट इज लिख दीजिए, वैसे ही एज इट इज लिखनी होगी आपको। ठीक है, फिर आप लिख दीजिए 2 की, और फिर आ जाएगी 1 की, 0 0 1। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो ऑक्टल से बाइनरी ऐसे निकालते हैं, वेरी सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं था। क्या था कि दो, अब ऑक्टल दिया हुआ है, बाइनरी निकालनी है। ठीक है, वहाँ डेसिमल के थे पहले सेक्शन में हमने पढ़े, इस बार हम ऑक्टल से कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। तो 2 है ना ये, तो 2 की पावर 3 8 होता है, तो इसमें 3 बिट की सबकी बाइनरी अलग अलग निकाल दो और उसको डायरेक्टली लिख दो, बस इतनी सी बात है। तो 4 की निकाली हमने बाइनरी, 4 की लिख दी, फिर 1 की, फिर 1 की, एज इट इज ऐसे एक एक करके हमने लिख दिया। तो ये ऑक्टल का बाइनरी फाइंड आउट हो गया। क्लियर। अब हम आगे सेकंड सम की तरफ बढ़ते हैं। अगर पॉइंटों में दे रखा हो ऑक्टल और बाइनरी निकालना है तो कैसे करें। तो पॉइंट से पहले जो संख्या है वो तो ऐसे ही निकल जाएगी जैसे ये निकालनी है। ठीक है, तो 2 की बाइनरी निकाल लेंगे, वहां देखिए 2 की हमने निकाली हुई है, तो 2 की बाइनरी क्या है, 0 1 0, 3 बिट का ध्यान रखना है। फिर 1 की बाइनरी निकालनी है, 1 की हमने निकाल ही रखी है, 0 0 1 0 0 1। तो ये हमारा जो है डॉट से पहले का निकल गया डेटा। अब डॉट के बाद भी हमारे पास 1 2 है, अब इसकी कैसे निकालें। इसका भी सिंपल वही फॉर्मूला रहेगा, डायरेक्ट ऐसे ही निकाल के इसमें लिख दें। 1 की बाइनरी क्या है, 0 0 1 0 0 1, और 2 की बाइनरी क्या है, 0 1 0 0 1 0। सिर्फ डॉट ही बीच में लगाना था, बाकी फॉर्मूले दोनों में सेम रहने वाले, तो कोई खास बात नहीं है। ऑक्टल से बाइनरी निकालना या बाइनरी से ऑक्टल निकालना भी हम सीख लेंगे। पहले सेक्शन में जो पढ़ी थी ना हमने नंबर सिस्टम, उसमें कुछ कैलकुलेशन जरूर थी, पर यहाँ डेसिमल के साथ अगर कॉम्बिनेशन ना निकालना हो, जैसे यहाँ डेसिमल कहीं नहीं लिखा हुआ, तब तो बिल्कुल ही आसान हो जाता है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ 1 और 2 की लिख दी, और 2 और 1 की 3 बिट का कॉम्बिनेशन से यहाँ पर हमने लिख दिया सेम। अब बात आती है बाइनरी से ऑक्टल कैसे निकालें, अब उसका उल्टा हो गया। तो बाइनरी से ऑक्टल कैसे निकालें, मान लो हमारे को डिजिट दिए हुए हैं, जो भी दिए हुए हैं, ठीक है, हम कम ज्यादा कर लेते हैं, जो भी दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें ऑक्टल निकालना है, तो ऑक्टल निकालने का तरीका ये है बाइनरी से कि आप 2 की पावर 3 ही है ना, 8 बनता है, तो 3 के कॉम्बिनेशन पीछे से शुरू करो। ये 3 का कॉम्बिनेशन हो गया, ये 3 का कॉम्बिनेशन। अब ये पता चलाओ ये किसकी बाइनरी है, 0 1 1 0 1 1। अब ये किसकी बाइनरी है, 2 और 1 3 की, तो इसके नीचे लिख दिया हमने 3। अब ये 0 1 1 ये भी सेम है, इसकी भी 3, तो आंसर आ गया 3 3। वेरी सिंपल। मतलब बाइनरी दे रखी ऑक्टल निकालना है, ऑक्टल मतलब 8, तो 2 की पावर 3 8 होता है ना, तो 3 के कॉम्बिनेशन पूरे कर दो और पता लगाओ वो किसकी बाइनरी है, इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। वेरी सिंपल। सेम अगर पॉइंटों का आ जाए कंसेप्ट, इसी में बाइनरी दे रखी और ऑक्टल निकालना है, तो मान लीजिए इस संख्या को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब पॉइंट से पहले है, इसको तो ऐसे 3 पूरे कर लो आप, नहीं है तो उसमें आगे 0 लगा लो। तो ये किसकी बाइनरी है, 1 0 1 1 0 1,
तो 4 + 1 5 की है ना ये, तो यहाँ लिख देंगे हम 5। और ये इसके बाद ये 3 कॉम्बिनेशन 0 1 0 ये 2 की है, ठीक है ना। तो 2 5 ये आ गया 2 और 5 डॉट। अब ये जो है डॉट के बाद 1 0 1 1, अब इसको भी ऐसे ही जैसे इसमें किया था, इधर से बस काउंटिंग इधर से पूरी करो 3 की, ये 3 पूरे हो गए। इधर कमी पड़ती है तो इधर 3 पूरे कर लो, इधर 0 लगा दो। इसमें इस साइड से पूरे करने आगे 0 लगानी है, इसमें इस साइड से पूरे करने इधर 0 लगानी है, क्योंकि ऐसे करने से भी इसमें संख्या चेंज होती है। तो अब इधर ये देखो ये किसकी बाइनरी है 1 0 1, ये 5 की है। और नेक्स्ट है 1 0 0, ये किसकी बाइनरी है 1 0 0 1 0 0, ये 4 की बाइनरी हमने देख रखा है, तो ये 4, तो ये आ गया 5 और 4। वेरी सिंपल। डॉट के बाद है तो बस यहाँ से 3 3 पूरे करने, इस साइड 0 लगानी है। डॉट से पहले तो इधर 3 3 पूरे करने, आगे 0 लगानी है, फिर उसका नंबर पता लगा के इधर इस फॉर्मूला से आप लिखेंगे, तो ये आपका सम हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, वेरी सिंपल सेक्शन बी नंबर सिस्टम, जिसमें ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल विद पॉइंट विदाउट पॉइंट कैसे निकालें। तो ऑक्टल से बाइनरी विद पॉइंट विदाउट पॉइंट सिंपल फॉर्मूला है, 3 3 बिट का कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर बाइनरी दे रखी है तो 3 3 के कॉम्बिनेशन पूरे करेंगे। डॉट के बाद और इधर से पूरे होते हैं, अदरवाइज इधर से पूरे होते हैं। कमी रहती है तो हम आगे इधर 0 लगाते हैं, उसमें इधर, ठीक है। फॉर्मूला शॉर्टकट ये दे रखा है। तो ये था आपका ऑक्टल से बाइनरी। अगर हम बात करें ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल हो गया, अब बात करते हैं हम दूसरा जो कंसेप्ट है, मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूं। अगर इसकी जगह ऑक्टल की जगह हेक्सा हो, हाँ सेकंड बात हमारी है हेक्सा की। अगर हमें यहां दे रखा हो हेक्सा और बाइनरी निकालनी हो, ठीक है, और बाइनरी से हेक्सा, हेक्सा से बाइनरी, तो हेक्सा में कितना होता है यहाँ 16, कितना होता है सॉरी 8 की बजाय यहाँ क्या होता है 16। अगर 16 हो यहाँ पर और यहाँ 2 ही हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हेक्सा से बाइनरी। क्लियर। तो यहाँ मान लीजिए 16 है, ये 16 है, ये 16 है, ये 16 है और ये 16 है। तो वहां जो काम 8 से हो रहा था वो काम यहाँ कितने से हो रहा है 16 से। तो वो 2 की पावर 3 था जब 8 बना था, तो ये 2 की पावर कितना होगा जब 16 बनेगा 4। तो जो काम 3 3 के कॉम्बिनेशन में जो कुछ हुआ वो हेक्सा के अंदर 4 4 के कॉम्बिनेशन से हो जाएगा। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि हेक्सा से अगर बाइनरी और बाइनरी से हेक्सा कैसे निकालें, ठीक है। मान लीजिए आपको दिया गया है एक हेक्सा नंबर 1 2 3 और आपको निकालना पड़ जाए बाइनरी, और फिर हेक्सा मिले विद पॉइंट 1 4 2 1, और फिर आपको मिले अगेन बाइनरी मिले और आपको हेक्सा निकालना पड़ जाए, अगेन बाइनरी मिले बट बिट पॉइंट मिले, ठीक है, और आपको हेक्सा निकालना पड़ जाए, तो कैसे निकालोगे, ठीक है। अभी जो पीछे सम किया वो हमने किया ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल। यहां कर रहे हैं बाइनरी को मेन मान के चल रहे हैं, फिर हम यहां बाइनरी के साथ ऑक्टल किया, अब बाइनरी के साथ हेक्सा करेंगे। तो बाइनरी के साथ जब हेक्सा की बात आती है तो वहां ऑक्टल में 2 की पावर 3 से काम चल रहा था, यहाँ 2 की पावर 4 से चलेगा, बस सेम फॉर्मूले रहेंगे। तो उसमें क्या था, अब 2 की पावर 4 16 होता है, इसका मतलब इसका और इसका सब का बाइनरी निकालेंगे हम, कितने कितने बिट की, वहां 3 की निकाल रहे थे, यहाँ कितने निकालेंगे 4 बिट की। अब 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, ये 4 बिट इससे बन जाएंगी। 3 की बाइनरी है सबसे पहले 0 0 1 1, ये किसकी बाइनरी है 3 की है ना, 2 और 1 3। तो उसके बाद 2 की बाइनरी निकालिए 4 बिट तक की, ये 2 की बाइनरी होगी, 2 के नीचे 1 बाकी सारी 0। फिर 1 की बाइनरी हमारी 0 0 0 1, ये 1 की बाइनरी। अब ये लिख दीजिए 3 की बाइनरी क्या थी 0 0 1 1 0 0 1 1। फिर 2 की बाइनरी क्या है 0 0 1 0 0 0 1 0। फिर 1 की क्या है 0 0 0 1 0 0 1। तो ये आपका आंसर आ गया। उसमें हम 4 3 का कर रहे थे ऑक्टल में, और यहाँ कितने का कर रहे हैं 4 का, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है। फर्क कुछ भी नहीं है, सम वही के वही है। वहां बाइनरी से ऑक्टल था, यहाँ बाइनरी से हेक्सा है, वहां 2 की पावर 3 थी, यहाँ 2 की पावर 4 है। तो अब उसकी बात यहाँ करें तो यही सम लिख लेंगे जैसे कि ऑक्टल के साथ निकाले थे हमने।
तो 4 की बाइनरी निकाल लेंगे। 4 की बाइनरी क्या होगी 0 1 0 0 है ना। तो 4 की बाइनरी क्या होगी 0 1 0 0, फिर 1 की 0 0 1, 4 बिट की निकाल दी ना इन सब की, 4 की इसकी 4 की इसकी। अब 2 की निकाल लेंगे डॉट लगा के, ठीक है। 2 की बाइनरी क्या होगी 0 0 1 0, और फिर 1 की बाइनरी क्या होगी 0 0 1। तो 4 बिट की हमने ये निकाली, तो ये आंसर आपका तैयार है। तो डॉट के बाद भी निकाल दो, डॉट से पहले भी निकाल दो, इसमें सेम फॉर्मूले रहेंगे। तो यहाँ 4 का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद अब हम आगे आते हैं, बाइनरी दे रखी और हेक्सा कैसे निकालें। तो इसका फॉर्मूला जो हमारा रहने वाला है सिंपल फॉर्मूला रहेगा, जैसे ऑक्टल वाला रहा। 2 की पावर 4 होता है ना, तो 4 की कॉम्बिनेशन करने बस आपको। कोई भी दे रखा हो संख्या हमारे को 4 के 1 2 3 4, 4 का ये बन गया, इसमें कमी पड़ती है तो 0 और लगा लो। अब 4 का ये तैयार कर दिया, 4 का ये तैयार कर दिया। अब ये किसकी बाइनरी है पता लगाना है, तो वो फॉर्मूला है हमारे पास, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, ठीक है। तो 0 1 1 1 0 1 1, तो ये किसकी है 7 की। 4 2 4 एक साथ, तो ये 7 आ गया। ये है इसका अगर हम 0 0 1 1 0 0 1 1, ये किसकी है 3 की, तो ये आ गया आपका 3। तो 3 एंड 7, ये आंसर आ गया। सेम ऐसे यहाँ बात करें हम, तो 4 के कॉम्बिनेशन यहाँ हो जाएंगे, तो ये किसकी 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूनी 8 4 2 6, ठीक है ना। तो ये 6 है डॉट। अब इसमें इधर से पूरे करने होते हैं, कमी हो तो 0 लगा लो, इसमें इधर से पूरे करते थे। अब ये 1 0 0 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूनी 8, तो ये 8 की बाइनरी है, तो 6.8। क्लियर, सिंपल। तो ये था आपका ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल। और हमने बात कौन सी करी थी, बाइनरी से हेक्सा, हेक्सा से बाइनरी। इसका मतलब ये है अगर हमें बाइनरी दे रखा हो और उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन ऑक्टल का हेक्सा हो करना हो, तो ऑक्टल में 2 की पावर 3 से काम चलता है और हेक्सा में 2 की पावर 4 से काम चलता है। फॉर्मूले सेम रहेंगे जैसे कि हमने सम किए। अब एक कॉम्बिनेशन लास्ट सेक्शन सी और बचता है, वो भी कंप्लीट करा देते हैं। तो 2 वीडियो है इसकी, पहली वीडियो वो देखें और फिर ये देख लें, तो आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए अब बात आती है हमारे, क्योंकि बाइनरी से सारे कॉम्बिनेशन हो गए, डेसिमल से हो गए, अब डायरेक्ट है हेक्सा से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्सा, वो कॉम्बिनेशन हो रह गया सेक्शन सी। तो अब हम बात कर रहे हैं ऑक्टल से हेक्सा और हेक्सा से ऑक्टल। मान लीजिए आपको हेक्सा दे रखा है, ठीक है, और आपको ऑक्टल निकालना है। तो इसके 2 सम पॉसिबल है, विद पॉइंट और विदाउट पॉइंट, ठीक है ना। 1 2 3 1 2 3 1 जो भी है, और वापिस बैक क्या हो सकता है ऑक्टल से हेक्सा हो सकता है। विद पॉइंट और विदाउट पॉइंट, क्लियर। अब ये 4 सम और पॉसिबल है। तो सेक्शन बी में 4 सम थे, सेक्शन ए में सॉरी, जो डेसिमल के साथ कॉम्बिनेशन से। सेक्शन बी में अभी हमने ऑक्टल और हेक्सा का डिस्कस किया। सेक्शन सी जो है इसमें डायरेक्ट हेक्सा और ऑक्टल का कॉम्बिनेशन है। तो हेक्सा और ऑक्टल के कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें विद पॉइंट और विदाउट पॉइंट, मतलब हेक्सा से ऑक्टल निकालना है विद पॉइंट विदाउट पॉइंट, और ऑक्टल से हेक्सा निकालना है विद पॉइंट विदाउट पॉइंट। तो कैसे निकालें, तो इसमें एक सीधा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसमें तो कुछ कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल छोटी सी बात बताता हूँ। इसमें अगर आपको हेक्सा से ऑक्टल निकालना हो तो पहले बीच में आपको निकालनी पड़ेगी बाइनरी, फिर आप ये निकाल सकते हैं, बस इतनी सी बात है। और जो कि अब अभी हमने आज किया है वो यही तो किया है कि हमने अभी तो हेक्सा से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल निकालना सीखा है। तो इसका मतलब सिर्फ आप जो पीछे 2 सम किए उनको एक साथ कॉम्बिनेशन से करोगे तो हो जाएगा। तो मीन अगर हेक्सा से ऑक्टल निकालना हो तो पहले बीच में बाइनरी निकाल लो, मतलब हेक्सा और ऑक्टल का कॉम्बिनेशन कहीं भी आता है विद पॉइंट विदाउट पॉइंट,
हेक्सा से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्सा, कुछ भी, तो बीच में बाइनरी निकाल दो, फिर इजी पड़ जाएगा आपके लिए। और अभी हमने बाइनरी निकालना सीखा था ऑक्टल के साथ भी, हेक्सा के साथ, और उनका वापस भी किया था। तो सम हो गए कंप्लीट। अब इनके मैं ये सम करवा देता हूँ, हो तो जाने चाहिए, आपको करने चाहिए ये, ठीक है। तो जैसे देखिए, अब आपको अभी सिखाया था कि हेक्सा से बाइनरी निकालें तो कैसे निकले, पहले इतना सोचें हम, इतना सोचें तो आपको पता है 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है, तो 4 4 के कॉम्बिनेशन की इसकी बाइनरी निकालें पहले हम। मैं इसको थोड़ा साफ लिखता हूँ बीच में जगह बना के। अभी हम क्या सीख रहे हैं, ऑक्टल से हेक्सा और हेक्सा से ऑक्टल। हमारे पास मान लीजिए कि कोई ऑक्टल नंबर है और हमें हेक्सा निकालना है, तो कैसे निकालें, ऑक्टल से हेक्सा विद पॉइंट कैसे निकालें, और हेक्सा से ऑक्टल कैसे निकालें विद पॉइंट, है ना, और हेक्सा से ऑक्टल कैसे निकालें विद पॉइंट। मान लीजिए 1 2, छोटी संख्याएं लिख लेते हैं ताकि फॉर्मूला समझ में आए। तो इसके लिए मैंने बताया आपको पहले बीच में क्या निकालना जरूरी हो जाता है, बाइनरी, उसके बाद ये इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऑक्टल से बाइनरी निकालते हैं हम। अभी पिछले सम्स में था, तो ऑक्टल से बाइनरी निकालने का तरीका क्या था कि 2 की पावर 3 होता है, 3 3 डिजिट की बाइनरी निकालो। तो 2 की 3 डिजिट की अगर हम बात करें, पहले हम एक एक बता ही देते हैं, 1 का 2, 2 का 4। अब 2 की बाइनरी निकालनी है, तो 2 के नीचे 1 बाकी 0, तो ये हमारी 2 की बाइनरी आ गई, 0 1 0। फिर 1 की बाइनरी, तीनों 0, 2 0 और 1, तो ये हमारा बाइनरी बन गया। अब बाइनरी से हेक्सा निकालना आसान है, आपको पता है बाइनरी से हेक्सा 2 की पावर 4 होता है, तो 4 4 के कॉम्बिनेशन पूरे करो यहाँ से, 1 2 3 4, और इधर ना होते हैं तो 2 0 लगा लो। अब ये किसकी बाइनरी है, 1 0 1 0, ठीक है। अगर हम 4 4 का कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, एक और बन जाएगा ना। तो ये 1 0 1 0, ये किसकी बाइनरी है, 8 2 10 की बाइनरी है। तो ये किसकी बाइनरी है, 10 की, और ये सारी जीरो ही है हमारी, तो ये 0 है। 10 को हम हेक्सा में ए लिखते हैं और 11 को बी, ये हमने पहली वीडियो में सीखा है, ठीक है। तो यहाँ 10 को क्या लिखेंगे, ए, क्योंकि इसमें टोटल 0 से 15 होते हैं, ठीक है, जिसमें 10 को ए बी सी डी 11 12 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर इसका आ गया ए, ठीक है, इसका हेक्सा फाइंड आउट कर दिया। अब सेम फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे, मान लीजिए 1 2 1 4 है, तो 1 2 का आपको पता है ऊपर हमने निकाला ऐसे ही, इसका तो 10 ही आ जाएगा, मतलब बाइनरी निकाल लेते हैं पहले 1 2 की, तो ये सेम ही रहेगी ना, 0 0 0 0 1 0 1 0 पॉइंट। 1 और 4 की और निकाल लेते हैं, मतलब बाइनरी तो निकालनी ही पड़ेगी हमारे को। 1 की 0, हमें 3 3 डिजिट की निकालनी है ना, क्योंकि ऑक्टल है, 0 1, ये 1 की बाइनरी होगी, और 4 की बाइनरी क्या होगी, 1 0 0। अब ये हमारे पास इसकी इस ऑक्टल की बाइनरी निकल चुकी है। अब बाइनरी से हेक्सा निकालना है, तो 4 4 के कॉम्बिनेशन पूरे करो, यहाँ 4 के करते हैं, यहाँ 4 के, ये तो सेम ही रहेगा, 10 आ गया यहाँ 0, 10 को क्या लिखेंगे, ए पॉइंट। अब इधर से करेंगे तो 4 4 के पूरे करो, ये 4 पूरे, ये 4 पूरे, तो ये किसकी बाइनरी है, ये 4 वाले, 1 दूना 2, 2 और 1 3, ये 3 की बाइनरी है ये वाली, और ये 0 ही है, तो ये आंसर आ गया आपका सेकंड। तो कुछ नहीं, बात इतनी सी थी। अभी इन सम्स के करने से पहले ये चीजें हम ये अलग से सीख चुके हैं, ये अलग से सीख चुके हैं, अगर वो कर लेंगे आप तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो बात इतनी सी है, ऑक्टल से हेक्सा निकालना है तो पहले उसकी बाइनरी निकालो। तो बाइनरी निकालने का तरीका हमें पता है, ऑक्टल है तो 2 की पावर 3 के कॉम्बिनेशन बनेगा। जब बाइनरी आ गई तो हेक्सा निकालना है, तो पता है हेक्सा के लिए 4 चाहिए, तो 4 4 के कॉम्बिनेशन पूरे करने पड़ेंगे। क्लियर। सेम अगर हम बात करें हेक्सा से बाइनरी निकालने की, तो आपको पता ही है उसमें वही फॉर्मूला, हेक्सा दे रखा है, मान लीजिए कोई भी संख्या दे रखी है हमारे को, ठीक है, तो आपको बाइनरी निकालनी है, तो हेक्सा है तो 2 की पावर 4 है ना, तो 4 4 बिट की बाइनरी निकालेंगे। अब 1 की 0 0 0 1, फिर 2 की 0 0 1 0, ये 2 की बाइनरी है, फिर 1 की 0 0 0 1, तो 4 4 बिट की हमने इसकी बाइनरी निकाल दी पहले, तो ये बाइनरी निकल गई इसकी, ठीक है। अब इसका ऑक्टल कन्वर्जन करना है, ऑक्टल कन्वर्जन करना है तो कोई बात नहीं, हमें उसको 3 3 के कॉम्बिनेशन में बदलना होगा। अब तो पहले 3 ये रहे, फिर अगले 3, फिर अगले 3, ठीक है, तो ये 1 की बाइनरी है और ये 2 की, ये 0 की, तो 2 1, ठीक है। तो बाइनरी से ऑक्टल कैसे निकालते हैं हमने सीखा हुआ है
कि 3-3 के कॉम्बिनेशन करते होते हैं, 3-3 से जो बनता है वो वहां लिख देंगे। ठीक है, सेम पॉइंट लगा है तो कोई खास बात नहीं, 1 to 1 है, इसकी सेम रहेगा। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो इसकी बाइनरी निकालने के बाद सेम आंसर आ जाएगा हमारे पास। बट पॉइंट के बाद कुछ दे रखा है, मान लो जी 1 2 ही दे रखा है, तो इसको हम बाइनरी निकालें पहले हम। तो 1 की बाइनरी 0 0, 4 का कॉम्बिनेशन रहेगा ना 16 है, 0 0 0 1। 2 की निकालेंगे 0 0 1 0, 4 के निकाल दिए हमने। अब क्या करना है, ऑक्टल में बदलना है, तो 3-3 के कॉम्बिनेशन पूरे करने हैं। ठीक है, तो ये बाइनरी किसकी है, 3 की अगर हम बात करें तो 3 पहले ये 3 0 ही है तो 0, फिर ये 0 0 1 है, तो इसका 1 दूना 2 2 दूना 4 4 आ गया, और ये भी 1 दूना 2 2 दूना 4 4 आ गया, तो ये हो गया आपका 0.044। क्लियर, पॉइंट से पहले वही रहेगा जो हमने इसका निकाला। वेरी सिंपल। तो ये फॉर्मूले थे आपके कि कैसे आप नंबर सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ खास नहीं था, बात इतनी थी, मैंने ये निकाल के इसलिए दिखाया, चलो ठीक हो जाना चाहिए। इससे पहले ये सम हो चुके थे, अभी हमने किए थे, क्योंकि हमने पहले ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्सा, हेक्सा से बाइनरी से हेक्सा, हेक्सा से बाइनरी सीखा, फिर उसको बीच में लेके आए धक्के से, फिर उसका निकाल के और आपको दिखाया। तो आप जरूर एक बार करके देखें, कमेंट करें अगर आपको समझ में आया तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।